हेलो दोस्तों। मेरे चैनल राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो पे। तो मेरी ये वीडियो पिछली वीडियोस और आने वाली कुछ वीडियोस की तरह ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और अभी आने वाली जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो सारी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस होंगी। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एनसीएचएम के वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है और लॉकिंग कैसे करना है। तो हो सकता है आप लोग वो वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, आप लोगों ने अपना चॉइस फिलिंग ये सारा चीज़ कर लिया होगा। और चूंकि कल तक लास्ट डेट था चॉइस लॉक करने का, तो अब तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए देखते हैं एनसीएचएम की वेबसाइट पे ही कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट्स और क्या बोलते हैं उसको, कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स वही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं वो किस चीज़ के काम आएंगी आपकी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को अपना ब्राउज़र खोल लेना है। मैंने क्रोम खोल लिया है। क्रोम खोलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है nchm.nic.in। इसके बाद हम लोग चले आएंगे इसके वेबसाइट पे। इंटरनेट ऑफ था इसलिए मैं इसको ऑन करके रिफ्रेश करता हूँ। चलिए, तो ये खुल गया उसका वेबसाइट। खुल जा मेरे भाई, खुल गया। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। आजा भाई। चलिए, ये खुल गया। थोड़ा फंस रहा था। अभी नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कुछ इन फॉर्मेट्स के बारे में जो यहाँ पे आपके दिए गए हैं। सबसे पहले आपके तो जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, जो भी आपसे रिलेटेड हो। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है अंडरटेकिंग फॉर ट्वेल्थ सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप ट्वेल्थ अपियरिंग हो, अगर अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आपका अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, मिलने वाला है, तो मीन्स टू से कि आप जस्ट 2021 में पास आउट हुए और आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है, तो आप ये अंडरटेकिंग ट्वेल्थ सर्टिफिकेट पे टैप करके उसका फॉर्मेट फिलअप करके आप उसका पीडीएफ या फिर इमेज फॉर्म में जैसा भी वो मांगे ये वेबसाइट, आप वैसा जमा कर सकते हो। और अगर ट्वेल्थ अपियरिंग में हो तब तो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट तो मांगेगा ही नहीं। फिर दूसरा है अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए, ये है अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। तो कहने का मतलब कि अगर जो आदमी फिजिकली हैंडीकैप्ड है और उनका सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी वो उनके पास नहीं पहुंचा है, डिलीवर नहीं हुआ है, तो वो ये अंडरटेकिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को जो है यहाँ पर डाउनलोड करके उसमें सारा डिटेल्स जो आपका मांगेगा उसको फिलअप करके पीडीएफ या इमेज के फॉर्म में जैसे भी वो मांगे वैसे आपको सबमिट कर देना है। तीसरा है अंडरटेकिंग फॉर सबमिशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप ओबीसी से हो और सेम आपने अप्लाई कर दिया है ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन आपके पास अभी नहीं आया है, थोड़ा टाइम है आपको मिलने में, तो अगर वेबसाइट पे आपसे मांगा जाएगा जो भी कॉलेज आपके अगर ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेंगे और आपके पास अगर नहीं पहुंचा है, अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप ये फॉर्मेट फिलअप कर दो और आप उसको जमा कर सकते हो। इस फॉर्मेट में कुछ लिखा हुआ रहेगा, जैसे इसमें लिखा हुआ रहता है कि अगर इतने दिनों में जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आपको जमा कर देना है। अगर इतने टाइम तक अगर आपने जमा नहीं किया तो आपको फ़ी पहले पे करना होता है, तो आपका फ़ी रिफ़ंड नहीं हो पाएगा। तो ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, फ़ी रिफ़ंड हो जाता है। आगे है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट। देखिए, ये सबसे ज़रूरी है और ये ज़रूरी होगा। आपको मेडिकल अपना फॉर्मेट जो है चेकअप करवा के आपको उसको जमा करना है। अगर डॉक्टर वाला आपके पास फॉर्मेट है तो आप वो दे सकते हो, अगर नहीं है तो आप ये फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट। और इसके बाद आपके जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर जहाँ पे भी आप दिखवाते हो, आप वो फॉर्मेट ले जाके उनको दिखाना, बोलना कि ये सारा फॉर्मेट है, आप मेरे ये चेक कर लीजिए और इसमें आप लिख दीजिए कि हाँ, बंदे के पास कोई भी
क्या बोलते हैं, बीमारी नहीं पाई गई है, बंदा बिल्कुल स्वस्थ है, और ठीक यही फॉर्मेट में आपको जेपीजी या पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहाँ सबमिट कर देनी है। फिर आगे है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो ये कुछ ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, इस फॉर्मेट पे आपको ध्यान नहीं देना उतना। अगर आपके पास ओबीसी बना हुआ है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का पूरा बना हुआ है, तो आप बस सिंपली उसको क्लिक करो, उसका पीडीएफ या जेपीजी जैसे भी वो मांगे उस फॉर्मेट में आप जमा कर दो। इसमें ये फॉर्मेट डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो है काम का चीज़ वो है ट्वेल्थ वाला, अगर फिजिकली हैंडीकैप है वो वाला। फिर अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला ओबीसी वाला तो ये अंडरटेकिंग इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको यहीं से डाउनलोड करके डॉक्टर वाला देना पड़ेगा। फिर है आगे इनकम एंड एसेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्मेट। अब ये है कि इनकम एंड एसेट मतलब अगर आप का एक होता है, हिंदी में हम लोग उसको आवासीय बोलते हैं, आवासीय नहीं सॉरी, उसको क्या बोलते हैं यार इनकम वाले को, मतलब एक इनकम वाला भी एक होता है डॉक्यूमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगर आपका वो भी अभी अप्लाई किया हुआ है और आपके पास वो अभी नहीं पहुंचा, आपके पास वो नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मेट भी फिलअप करके जमा कर सकते हो। वैसे यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट और ये इनकम एसेट वीकर सेक्शन फॉर्मेट, ये दोनों ज़्यादा उतना ज़रूरी नहीं है। आपके पास ये गवर्नमेंटल होता है, तो आपके पास जिस तरीके का भी हो आप वैसा क्लिक करके पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट डाल सकते हो। चौथा है आपका विड्रॉल फॉर्मेट। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना है, मुझे इसमें नहीं जाना है, और आपने पैसा जमा कर दिया है, वो जो 40,000 जो मैंने बताया था, अगर आपने वो जमा कर दिया है और आप चाहते हो कि नहीं मेरा पैसा अब रिफ़ंड हो, तो वहाँ ऑप्शन रहता है कि पैसा रिफ़ंड करने का। तो आप यहाँ से विड्रॉल फॉर्मेट डाउनलोड कर लो और फिर यहाँ पे विड्रॉल फॉर्मेट को जो है फिलअप कर लो, और उसके बाद वहाँ जाके विड्रॉल फॉर्मेट को जो है वहाँ पर जाके बस पीडीएफ या जेपीजी फाइल जैसा भी वो मांगे उसमें आप डाल के अपना भेज देना, तो आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। पैसा रिफ़ंड करने के लिए उसमें आपको आपके पास चेकबुक भी होना चाहिए, वो बहुत नेसेसरी है। आपने जिस भी बैंक से पेमेंट किया है आपका उस बैंक का चेकबुक ज़रूर होना चाहिए। और फी रिफ़ंड करने के लिए एक होता है, उसमें चेकबुक पे जो भी डिटेल्स है नाम वगैरह, और चेकबुक पे थोड़ा इंक्लाइन वे में तिरछा में आपको कैंसल लिख के देना होता है। चलिए, तो ये तो बस इतना ही तक था। आगे जो भी मुझे पता चलेगी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बाकी अगर आपको लगता है कि ये किसी को शेयर करनी चाहिए, आप शेयर भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।